नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में यदि ये कहा जाए कि कौन सी सीट सबसे हॉट है, तो शायद जवाब होगा पाकिस्तान की सीमा से लगते बाड़मेर जिले की शिव सीट, जहां पर कोई स्टार तो मैदान में नहीं है, लेकिन बागियों ने चुनाव ऐसा बना दिया है कि उसे राजस्थान की सबसे हॉट सीट कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पंचकोड़ी मुकाबला है। मतलब 5 प्रत्याशी, बड़े प्रत्याशी मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बागियों ने यहाँ ताल ठोक रखी है, और ताल भी इस जोर के साथ ठोक रखी है कि आज की तारीख में बागी पार्टी के अतिरिक्त प्रत्याशियों से ज्यादा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर युवा भी मैदान में है, तो सबसे बुजुर्ग भी मैदान में है, और वो भी तब जब इस सीट का इतिहास रहा है कि ये किसी प्रत्याशी को भी रिपीट नहीं करती है और पार्टी को भी रिपीट नहीं करती है। उसके बावजूद यहाँ पर घमासान मचा हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, शिव सीट पर बात करेंगे। शिव सीट की क्या खासियत है, वहां के जाति समीकरण क्या है, और पांचों जो प्रत्याशी हैं, पांचों दमदार हैं। प्रत्याशी तो और भी हैं, लेकिन मुकाबला इन 5 प्रत्याशियों के बीच में है। उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, एक एक पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शिव सीट के इतिहास से कि इसकी क्या खासियत है। शिव सीट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां से भी प्रत्याशी रिपीट नहीं होता है, पार्टी भी रिपीट नहीं होती है। सिर्फ एक बार इतिहास में ऐसा हुआ था जब ये शिव सीट नहीं बनी थी 1967 के अंदर। तब पहली बार यहाँ से कांग्रेस जीती थी, और जो पहले विधायक थे वो अगले चुनाव में रिपीट हुए थे। उसके बाद से इस सीट का इतिहास रहा है कि जो भी विधायक चुना गया वो अगली बार चुनाव हार गया। एक बार बीजेपी बीजेपी जब नहीं थी तो जनता दल को मौका मिलता रहा, जनता पार्टी को मौका मिलता रहा, और दूसरी तरफ कांग्रेस को। अल्टरनेट यही व्यवस्था आज तक चली आ रही है। 1967 में हुकुम सिंह यहाँ से जीते थे कांग्रेस के, 1972 में वो रिपीट हुए थे सिर्फ 9 वोटों से जीतकर। उसके बाद से किसी प्रत्याशी को लगातार 2 बार जीतने का मौका यहाँ से नहीं मिला है। एक दूसरी खासियत इस सीट की यह है कि यहाँ पर नए लोगों को ज्यादा मौका मिला है। जैसे अमीन खान जब पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े तब वो जीत गए। बीजेपी जब यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ी तो वो भी जीत गई। और जालन सिंह रावलत पहली बार चुनाव लड़े तो वो भी जीते। तो सीट नए लोगों का स्वागत करती है, लेकिन दोबारा मौका क्षेत्र की जनता से नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमीन खान की, जो फिलहाल यहाँ से विधायक हैं। राजस्थान में जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उसके अंदर सबसे उम्र दराज प्रत्याशियों में एक है। 84 साल इनकी उम्र है। बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन पार्टी उसके लिए सहमत नहीं हुई, तो फिर खुद ने ही टिकट ले लिया और फिर से चुनाव मैदान में कूद गए हैं। अमीन खान का इतिहास ये है कि 1980 के अंदर ये पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे और पहली बार में ही चुनाव जीत गए थे। उसके बाद से हर बार चुनाव मैदान में अमीन खान होते हैं। एक बार जीतते हैं और एक बार हारते हैं। अभी तक 5 बार विधायक बच चुके हैं और 10वां चुनाव है उनका, फिर से वो किस्मत आजमा रहे हैं। इनकी ताकत भी यही है, मुस्लिम बहुल सीट है और लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार समस्या यह है कि कांग्रेस के एक और प्रत्याशी जो मुस्लिम है वो बगावत करके खड़े हो गए हैं। मुस्लिम वोटों का कहीं ना कहीं बंटवारा होगा। और दूसरी बड़ी चुनौती इस सीट का इतिहास है, जनता का मिजाज है कि वो लगातार किसी को रिपीट नहीं करती है। ये चीज इस बार भी अमीन खान के लिए चुनौती साबित हो सकती है। शिव सीट से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं स्वरूप सिंह खारा, जो पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं। संघ में अच्छी पकड़ है और उसी बूते पर टिकट लेकर आए हैं। लेकिन उनके सामने चुनौती है बीजेपी के 2 और बागी। तो बीजेपी का जो वोट है कहीं ना कहीं 3 हिस्सों में बटेगा। जालन सिंह रावलत भी उन्हें चुनौती दे रहे हैं, जो भाजपा से बगावत करके आरएलपी के टिकट पर खड़े हैं। और रविंद्र सिंह भाटी भी हैं, जो भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर बगावत करके खड़े हैं।
तो स्वरूप सिंह के सामने चुनौती है, भाजपा का वोट 3 जगह बटेगा। और यदि जाति समीकरण की बात की जाए तो राजपूत वोट भी है, वो 3 जगह बटेगा, जो स्वरूप सिंह खारा के लिए बड़ी चुनौती होगी। वैसे वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, संगठन में उन्होंने अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत उन्होंने पार्टी ने टिकट दिया है। लेकिन बीजेपी का वोट और जाति वोट का बिखराव उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। अब बात बागियों की, जिन्होंने इस चुनाव को दिलचस्प बनाया है, इस सीट को हॉट सीट बनाया है। उसमें पहला नाम है रविंद्र सिंह भाटी का, जिन्होंने सप्ताह भर पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, इस उम्मीद के साथ कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय खड़े हो गए, भाजपा से बगावत करके खड़े हो गए। रविंद्र सिंह मात्र 26 साल के हैं, बीए एलएलबी पास हैं और छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर एबीवीपी और एनएसयूआई को छोड़ते हुए निर्दलीय के हिस्से से उन्होंने छात्र संघ का चुनाव जीता और अपनी ताकत दिखाई। उसके बाद अगले चुनाव में फिर अपने ही व्यक्ति समर्थक को निर्दलीय चुनाव जीता कर लाए। युवाओं में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, बड़ी टीम उनके साथ में है। वैसे रविंद्र सिंह इस क्षेत्र से काफी समय से तैयारी कर रहे थे। जब गायों में लंपी बीमारी सामने आई तो उन्होंने करीब 10,000 गायों को टीके लगवाए। उसके लिए वेटनरी डॉक्टरों की टीम लेकर वो गांव-गांव गए और पशुपालकों की समस्या का निदान करने की उन्होंने कोशिश की। इसके अलावा जन संवाद यात्रा भी उन्होंने निकाली। युवाओं की एक दौड़ भी उन्होंने आयोजित की, जिसके अंदर बताया जाता है करीब 20,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए थे। तो रविंद्र सिंह मात्र 26 साल के, उनके सामने कांग्रेस के अगर अधिकृत प्रत्याशी की बात की जाए तो अमीन खान है, 84 साल के हैं। दोनों के बीच मुकाबला है। लेकिन रविंद्र सिंह के साथ समस्या यह है, जो उन्हें चुनौती मिल रही है, कि राजपूत समाज, जो राजपूतों के वोट के बिखराव होने को लेकर चिंतित है, वो सभा करके तय कर चुका है कि रविंद्र सिंह को कहा भी कि वो चुनाव छोड़ दें। उनके पास अभी लंबा समय है आगे के लिए, और इस बार स्वरूप सिंह खारा को जो भाजपा के प्रत्याशी है उनके पक्ष में बैठ जाए, लेकिन रविंद्र सिंह नहीं बैठे तो कहीं ना कहीं उन्हें राजपूत समाज का शायद उतना समर्थन नहीं मिले। लेकिन उनके पास युवाओं की बड़ी ताकत है। वैसे भी पिछले 5 साल के अंदर शिव सीट पर करीब 46,000 से ज्यादा नए वोटर जोड़े हैं, युवा वोटर जोड़े हैं। जो राजस्थान में जो टॉप 5 सीटें हैं जहां पर युवा वोटर सबसे ज्यादा जुड़े हैं, उसके अंदर एक शिव सीट है। तो रविंद्र को युवाओं का काफी बड़ा भरोसा है, उनके साथ लगे हुए भी हैं युवा। और खास बात यह कि उसमें सभी वर्ग के युवा हैं, किसी जाति विशेष का युवा उनके साथ शामिल नहीं है। अब बात दूसरे बागी की, जो कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। नाम है फतेह खान, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। इस बार टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने जैसे इस बार फिर से अमीन खान पर भरोसा जताया तो फतेह खान ने बगावत की और वो मैदान में कूदा है। मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा फतेह खान करते नजर आ रहा है अमीन खान के साथ में। फतेह खान की इमेज भी अच्छी रही है, अल्पसंख्यक और एससी समुदाय भी उनसे जुड़ा रहा है। कुछ जाट वोटों से भी उनको उम्मीद है जो उन्हें मिल सकते हैं। तो जहां बीजेपी के अंदर राजपूत वोटों का बंटवारा हो रहा है, बीजेपी के वोटों का बंटवारा हो रहा है, तो कांग्रेस के अंदर फतेह खान मुस्लिम वोटों का, कांग्रेस के वोटों का बंटवारा करते नजर आ रहे हैं। वैसे जो अभी माहौल है, जिस तरह से बागियों का माहौल बना, उसके अंदर रविंद्र पार्टी और फतेह खान के बीच में ही मुकाबला माना जा रहा है। पहले 5वें प्रत्याशी हैं डॉक्टर जालम सिंह रावलौत, जो 2003 में यहाँ से बीजेपी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए थे, एमएलए बने। लेकिन जैसे कि सीट की परंपरा है, अगले चुनाव के अंदर 2008 के अंदर वो हार गए। उसके बाद अगले 2 चुनाव के अंदर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। एक बार 2013 के अंदर मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया था, जिन्होंने सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। लगातार 2 बार से टिकट नहीं मिलने के बाद इस बार फिर जालम सिंह रावलौत उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिल जाएगा। सर्वे में भी उनका नाम था जीतो प्रत्याशी के हैसियत से, लेकिन पार्टी का टिकट उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने भाजपा से बगावत कर दी
और आरएलपी ज्वाइन कर लिया, आरएलपी के टिकट पर खड़े हो गए। जालम सिंह रावलत बीजेपी का वोट काटेंगे और राजपूत समुदाय का वोटों का बंटवारा होगा। जालम सिंह रावलत को उम्मीद है आरएलपी का जो वोट है, पिछली बार आरएलपी यहाँ से उसके उदाराम मेघवाल जो प्रत्याशी थे 50,000 से ज्यादा वोट ले गए थे। जालम सिंह रावलत को उम्मीद है कि आरएलपी का वोट उन्हें मिलेगा और बाकी उनका वोट होगा, जिसके दम पर वो सीट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं शिव सीट के जाति समीकरणों की। ये समीकरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिव में मुद्दों से ज्यादा जाति की राजनीति हावी रहती है और फैसला उसी के आधार पर होता है। शिव में 3 लाख से ज्यादा वोटर हैं। महिला और पुरुषों में काफी अंतर है। यहाँ पर पुरुष मतदाता 1,63,000 से ज्यादा हैं, तो महिला वोटर सिर्फ 1,37,000 ही हैं। वैसे इस सीट का कैरेक्टर भी पुरुष प्रधान ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर कभी किसी महिला प्रत्याशी ने चुनाव नहीं जीता है। मात्र एक चुनाव के अंदर एक महिला प्रत्याशी खड़ी हुई थी, उनको शायद 330 वोट मिले थे। और जाति समीकरण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं, करीब 80 से 85,000 वोटर मुस्लिम वोटर हैं। और इसके अलावा राजपूत और रावणा राजपूत मिलकर 55,000 के करीब वोट हैं। दलित समुदाय के यहाँ पर अच्छे खासे वोट हैं, करीब 45,000 के लगभग वोट हैं। और जाट समाज के करीब 40,000 के लगभग वोट हैं। यही समीकरण है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जीतते रहे, या तो मुस्लिम प्रत्याशी होता है या राजपूत प्रत्याशी होता है। इस बार भी 3 राजपूत और 2 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में है और मुकाबला इन्हीं के बीच में होगा। अब देखना है जनता किसे पसंद करती है। 5 बड़े ऑप्शन है उसके पास। फैसला 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे अपील है, 4 PM राजस्थान को सिर्फ देखें ही नहीं, सब्सक्राइब भी करें, और उसके वीडियो को लाइक करें और उसके वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।